नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता। ये मुझसे नहीं गाया जा रहा है। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से करबला जा रहे थे, उस वक्त उनकी बेटी जिसका नाम सुगरा था सख्त बीमार थी, बहुत तेज बुखार में मुब्तला थी। आप अपनी बेटी को घर पर छोड़कर सूए कूफा की तरफ रवाना हुए। बेटी सुगरा पूछती है, बाबा जान मुझे तने तनहा किसके सहारे पर? तो आप अपनी बेटी को तसल्लियाँ देकर, बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा और तू अच्छी हो जाएगी तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे भी बुलवा लेंगे, फिलहाल तू सफ़र करने की हालत में नहीं है, बहुत तेज़ बुखार है बेटी, और हमें जाना भी ज़रूर है, क्योंकि अगर हम नहीं गए तो ये यजीदी लोग हमें ज़िंदगी भर ताने सुनाएंगे, इसलिए दीने नबी की बका की खातिर हमें जाना ही पड़ेगा। आप तो चले गए। बेटी ने कुछ दिन इंतज़ार किया कि शायद कोई मुझे बुलाने आए, लेकिन जब इंतहा हो गई, कोई नहीं आया, तो आपने ख़त लिखा और उस ख़त में अपने बाबा जान को क्या तहरीर लिखी। हज़रत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा का ख़त मैं पढ़ने जा रहा हूँ अपने बाबा जान के नाम। आप सभी हजरात, ये आखिरी कलाम है मेरा आज की रात का, तवज्जो से सुनकर जाएं, बड़ी मेहरबानी। करबला के सितम कर रहा हूँ रकम, रो रहा है कलम सर झुकाए हुए। करबला के सितम कर रहा हूँ रकम, रो रहा है कलम सर झुकाए हुए। हक पे होने फिदा लाल जहरा चले, अपने सर धड़ की बाजी लगाए हुए। ये नबी के नवासे अली के पिसर 3 दिन के थे भूखे प्यासे, मगर कुफ्र की आंधियों में ये नर हैदरी थे चराग़ मोहम्मद जलाए हुए। जब शहीद अकबरे नौजवां हो चुका, हश्र सैदानियों में बपा हो गया। आहे ज़ैनब से अर्शे उला हिल गया, सब फरिश्ते थे सकते में आए हुए। खेमा लूटा गया, सबको कैदी किया और बाजार कूफा में लाया गया। जिनको जिब्रील ने भी न देखा कभी, उन पे कूफी है नजरें जमाए हुए। निस्बते हुब्बे आले नबी है कवि, निस्बते हुब्बे आले नबी है कवि। हमको बज़्मी जहन्नम का खतरा नहीं, जो जवानान जन्नत के सरदार हैं, हम हैं उनकी गुलामी में आए हुए। जनाब हाजी शौक वजीरगंजवी साहब के 4 मिसरे कलाम से पहले और सुन ले। जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए,
हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। कैसे? वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, कहने की जरूरत नहीं है, वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सुकून से। गए मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोजे पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा।
उधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है। इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्यों? वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता। ये मुझसे नहीं गाया जा रहा है। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। बस